हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं क्या काम लेके बैठी हूँ। सुबह नहीं, सुबह के 9:30 बज रहे। खाना पीना हो चुका है, बस नहाना बाकी रह गया है। मैंने खाना नहीं खाया, सबका हो चुका है। दिनेश के पापा भी आज घर पर नहीं आए हैं। जो दुकान में गैरेज में काम करता है लड़का, वो आज छुट्टी पर है, इस वजह से ये नहीं आ पाए। तो वहीं पर इनका नाश्ता वगैरह दिनेश ने जाकर देकर आया है। पापा जी का भी खाना पीना हो गया है, दिनेश का हो गया है। खाली मैंने चाय पी ली है, क्योंकि अभी मैंने भगवान को नहलाया नहीं, इसलिए खाना खाना मुझे ठीक नहीं लगा। जब नहा लूँगी, भगवान को नहला दूँगी, तभी मैं खाना खा लूँगी। तब तक हमारे साफ़ सफाई के काम आज शुरू है। तो किचन की, बेडरूम की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। 2-4 दिनों से चल रही है साफ़ सफाई मेरी। खाली हॉल की और ऊपर जीना जो है 2 मंजिला, तो इतनी साफ़ सफाई के काम रह गए हैं। और आज संडे है तो दिनेश की भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जैसे जीना वगैरह क्लीन करना हो तो 2 लोगों की ज़रूरत होती है। अकेले से पानी ले जाओ फिर क्लीन करो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और एक की मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सोचा दिनेश घर पर ये पानी लाकर दे देगा, फिर मैं सारा जीना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जीना वगैरह क्लीन हो चुका है, जिससे सारी चिड़िया मैंने क्लीन कर ली है। अब हम हॉल में आ गए। हॉल में एक कंप्यूटर, CPU, साउंड बॉक्स, ये सब कुछ दिनेश ने निकाल दिया है। ये सब कुछ लगे हुए थे वायर वगैरह, ये सब मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सही से मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो वो छोटे छोटे वायर होते हैं तो वो टूटने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैंने इसे निकाला नहीं। पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई, मगर कंप्यूटर, TV, बोर्ड, ये कुछ भी मैंने साफ़ नहीं किए थे। ये सारे जो करंट वाले काम है वो मैंने छोड़ दिए थे। तो दिनेश ने आज अच्छे से पूरे कंप्यूटर निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लिया है। जैसे कंप्यूटर, CPU, साउंड बॉक्स सब कुछ टेबल पर रखा हुआ था और वहीं पर साफ़ करने में और निकाल कर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पर छोटे छोटे वायर लगे रहते हैं, इसीलिए हाथ पीछे जा नहीं पाता है और सही से साफ़ सफाई हो नहीं पाती। मगर दिनेश ने पूरे उसके वायर निकाल कर अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। अब दोबारा से लगाना है, उसे बाद में लगाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर बाहर आ गए कपड़े धुलने के लिए। आज बहुत सारे कपड़े निकाल कर ले लिए मैंने, और फिर बाद में धुलने में लेट हो गया तो धूप चली जाएगी। तो सोचा पहले कपड़े धुल देते, फिर बाद में हॉल में का सब कुछ हम निकाल देंगे, जैसे कंप्यूटर वगैरह जगह पर रखना। और यहाँ पर देखिए मोतिया का क्या काम चल रहा है। वो झंडे का कपड़ा रखा होता तो उसे खींच कर बस जो भी चीज़ें मिल जाती है ना उसे काटने लग जाता है। तो उस झंडे की इसमें लकड़ी थी तो लकड़ी को काटने में लगा हुआ था, तो दिनेश ने निकाल दिया। थोड़ा सा भी इसके ऊपर ध्यान ना दो ना तो सारी चीज़ें काटने में लग जाता है। जैसे शायद उसके दांत वगैरह से हो रहे होंगे, तो कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसे काटने लग जाता है। प्लास्टिक का मग रखा हुआ हो या फिर गमले हो तो बस उसे काटने का समझ में आता है, उसको बस देखते ही काटने का मन हो जाता है उसका। तो थोड़ा सा भी ध्यान हमारा हट गया ना तो ऐसे काम करने लगता है। तो वही तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े निकाल कर रखे, और भी मैं ले रही हूँ। जो भी ओढ़ने वाले वगैरह और बिछाने वाले सब कुछ मुझे आज धुलने हैं। तो पर्दे और सोफे के कवर, बेडशीट सब कुछ मैंने बाहर ले जाकर रख दिया है। और यहाँ पर जो टेबल पर कपड़ा बिछाया हुआ था वो भी मैंने धोने के लिए रख दिया और नया कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है। तो जब तक मैं धोने के लिए सारे कपड़े निकाल रही हूँ तब तक दिनेश यहाँ पर कंप्यूटर सेट कर रहा है। बोल रहा है मम्मी अभी कितने कपड़े निकालने, सारे निकाल दो, एक बार पूरा भड़ास निकाल दो, सारे कपड़े हम दिन भर धोते रहेंगे। तब तक मैं यहाँ पर कंप्यूटर, CPU सब कुछ रख दूँगा। तो सही है, ये नीचे रखा इसके ऊपर अगर पैर गिर जाता तो इसके छोटे छोटे वायर एकदम पूरे हॉल में फैले हुए थे, तो दिनेश ने यहाँ पर रख दिया है। तो मैं यहाँ पर पानी वगैरह लेकर, पानी बाहर ही है, पानी का कोई टेंशन नहीं है। बोरवेल चालू कर दिया है मैंने। 2 पतीले भी भर कर रख दिए हैं बड़े बड़े, और बकेट वगैरह भी भर कर रख दिए हैं। और वहीं पर नल भी है, हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो वहीं से नल से ले लेंगे। बस यहाँ से मैंने शैम्पू और सर्फ वगैरह लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो हॉल में झाड़ू वगैरह बाद में लग जाएगी, पहले हम सारे कपड़े धुलेंगे। तो सारे कपड़े, पर्दे सब कुछ मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिए थे, और दिनेश की बैग भी धुलने के लिए ले ली है। तो सारे धो रहे, तो दिनेश की बैग भी मैंने धुलने के लिए ले लिया है। तो ये सारे पर्दे हैं, तो ये भी मैं बाहर ले जाकर रख दे रही हूँ। तो सारे इकट्ठा रख देंगे तो फटाफट से लेकर हमें धुलने आ जाएगा। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिए हैं, और मोतिया बस देखता रहता है कहाँ कौन क्या कर रहा है, सबके ऊपर इसकी नज़र रहती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े पतीले भर कर रख दिए हैं। खाली जो बड़े बिछाने वाले, ओढ़ने वाले हैं ना, उसे पहले मैं सर्फ में डाल दूँगी, भिगो दूँगी। थोड़ी देर भीग जाएंगे तो थोड़ा सा भी हम पटका देंगे या फिर पैरों से कुचल देंगे ना, जल्दी से निकल जाएगा, इसका मेल जो भी निकल जाएगा। और धूप देखिए काफ़ी अच्छी से धूप है, मगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना धुलने के लिए। फिर बाद में जो मोटे वाले कपड़े होते हैं वो सही से सूख नहीं पाते, इसीलिए पहले मैं धुलने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर शैम्पू और सर्फ डाल के मैं पानी बना रही हूँ, और उसके ऊपर उसके अंदर मैंने ये सारे ओढ़ने वाले भिगो कर रख दिए हैं।
शैम्पू डालने से क्या होता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, जो भी गंदी स्मेल है वो सारी चली जाती है। तो इसलिए शैम्पू का पानी बनाकर उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के मैंने सारे मोटे वाले कपड़े जो उसमें भिगो कर रख दिए हैं। और दिनेश भी आ गया है। अब दोनों मिलके ये बड़े जो ओढ़ने वाले हैं ना, उसे हम धो देंगे। अकेले से उठ नहीं पाएंगे, जैसे ही पानी में जाएंगे ना इतने वजनदार हो जाते हैं कि बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े पतीले मैंने ले लिए हैं। आप सोचते होंगे बड़े पतीलों में क्यों मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि जो बड़ा टोकरा आता है ना लोहे का, वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने यही बड़े पतीले ले लिए, जो पापड़ का आटा इसमें पकता है ना, यही पतीले मैंने ले लिए हैं। तो जो मोटे वाले ओढ़ने वाले बिछाने वाले वो तो है 4-5 मैंने ले लिए हैं, और ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने निकाले नहीं है। जो बांध कर रखे हुए वो मैंने निकाले नहीं है। जो डेली वाले हमें यूज़ में आते हैं वही ले लिए हैं। मगर ये डेली वाले जो कपड़े होते हैं ना वही बहुत सारे हैं। तो ये डेली वाले कपड़े देखिए, बड़ा पतीला भर चुका है पूरा, पर्दे वगैरह सब कुछ इसी में है। तो चलिए अब धोने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो दिनेश तो रेडी है, कब से बोल रहा है मम्मी और भी ले है तो ले आओ, सारे धो देंगे। बच्चों को ना पानी में काम करने के लिए बहुत मज़ा आता है, ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है इन्हें। तो ये बड़ा ओढ़ने वाला है, तो भिगो कर तो मैंने पहले ही रख दिए। अब खाली ऐसे लेकर हम दोनों इसे पटक रहे हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ नहीं है। अगर वॉशिंग मशीन होती ना तो उसमें एक एक डाल के हम अच्छे से धुल देते, मगर बिना वॉशिंग मशीन के भी हमारे कपड़े एकदम क्लीन एंड क्लीन हो जाते हैं। बस पहले हमें 1 घंटा अगर धोना है तो 1 घंटे पहले हम इसे भिगो कर रख देना है। सर्फ आपको जो भी डालना है, सर्फ शैम्पू का पानी बनाकर थोड़ा सा गुनगुने पानी में हम भिगो कर रख देंगे ना, और बाद में इस तरह से थोड़ा सा पटक के हम पानी में इसे अच्छे से डुबो कर निकाल देंगे, तो एकदम क्लीन एंड क्लीन हो जाएंगे। चाहे मोटे हो या चाहे पतले हो, आपके कपड़े एकदम क्लीन निकल जाएंगे। तो ये देखिए, इस बड़े पतीले में मैंने ये सारा ये डाल दिया है, और दिनेश ने इसे थोड़ी देर इस तरह से पैरों से कुचला है, ताकि जो भी मैल है इसका सारा निकल गया है। अब दोबारा से मैं और पानी ले रही हूँ। अभी एक बार इसमें हम, क्योंकि ऐसे जो मोटे वाले ओढ़ने वाले होते हैं ना, हम डेली डेली तो धुलते नहीं है, कभी कभार धुल देते हैं, जैसे नवरात्रि के टाइम या फिर इस टाइम भी हम धुल देते हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है, बस ये धुलना बाकी रह गया था। ये धुलने के बाद हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है घर में, और खाना खाने के लिए कुछ मेहमान को भी इनवाइट कर लेना है। तो इसी वजह से उससे पहले ये सारे साफ़ सफाई के काम हो जाते हैं। जैसे 15 दिन यही होते हैं, सारे लोग यहाँ पर करते हैं, और आपके यहाँ भी करते होंगे। जैसे कहीं कहीं रूल्स परंपराएं अलग अलग होती है। तो इसी तरह से हमने सारे ओढ़ने वाले जो मोटे वाले हैं ना, वो सारे धुल के ऊपर रख दिए हैं। इसे धुलना बहुत मुश्किल हो गया था, बिल्कुल पानी में जाते बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे। तो हमने धुल के रख दिया है, उसे अच्छे से निचोड़ नहीं पाए, तो मैंने इस तरह से ग्रिल के ऊपर रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा पानी वो सारा निकल जाएगा, फिर बाद में उसे ले जाकर धूप में डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी वजन हो गए हो, उठ ही नहीं पा रहे। मैंने और दिनेश ने मिलकर ऊपर से रख दिया है, जो भी एक्स्ट्रा पानी वो निकलता रहेगा। तब तक मैं सारे सोफे के कवर धुल दे रही हूँ। जो भी मोटे वाले कपड़े ना वो मैं पहले धो रही हूँ, बाद में वो पतले वाले हो जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी से सूख जाएंगे। मगर मोटे वाले कपड़े धुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पहले तो मैं दिनेश की बैग धुल रही हूँ, क्योंकि आज संडे है, कल मंडे स्कूल कॉलेज जाएगा, तो बैग इसे चाहिए होगी। तो पहले मैं सबसे पहले बैग ही धो रही हूँ। और इसमें सब्जी वगैरह भी गिर गई है। एक दिन टिफ़िन खुल गया था बैग के अंदर, तो दिनेश वही बोल रहा है मम्मी टिफ़िन खुल गया था, उसने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा बैग में सब्जी हो गया था। तो मैंने बैग धुल के पहले धूप में डाल दी है। अब पहले मैं यहाँ पर सोफे के कवर मोटे वाले जो है वो मैं धुल रही हूँ, और दिनेश यहाँ पर निचोड़ रहा है। यहाँ पर पतीले में मैंने पानी कर लिया है, और एक बकेट भी दे दी है। तो एक बार इस पानी में, एक बार इस पानी में डुबो कर दिनेश एक सारे कपड़े निचोड़ देगा। तो दीपक हो या दिनेश पूरी हेल्प कर देते हैं, चाहे कपड़े धुलना हो, घर की साफ़ सफाई हो, या फिर खाना बनाना हो। एक कुछ भी ऐसे सोचते नहीं है कि लड़के वाले काम है हम क्यों करें, कभी नहीं सोचते हैं। और मैं भी सारे कामों में दोनों बच्चों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि सारे घर में क्या क्या काम होते हैं, बच्चों को उसके बारे में पता होना चाहिए। इन्हें भी समझ में आना चाहिए कि किस तरह से काम किए जाते हैं, और ये तभी सीखेंगे जब हम इन्हें हर काम में अपने इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके हैं। दिनेश ने सारे कपड़े मुझे निचोड़ कर दे दिए हैं, तो मैंने पहले धूप में डाल दिए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो अभी तक यहाँ पर धूप नहीं आई, मगर थोड़ी देर बाद आ जाएगी। जैसे दिन ऊपर उठ जाता है ना, तैसे वैसे वैसे सूरज देवता ऊपर आ जाते हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पर धूप आने लगती है। तो ये सारे कपड़े सूख रहे, तब तक मैं और कपड़े धो रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए, पूरे 2 से 3 घंटे मुझे कपड़े धुलने में आज लगा था। तो ये देखिए, पर्दे वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं, और जो रोज़ के हमारे डेली वाले कपड़े होते हैं वो भी मैंने धुल डाले हैं।
तो ये पर्दे वगैरह सब कुछ मैं डाल रही हूँ और सबको मैं चिमटे लगा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हवा है। एक भी कपड़ा बाद में मिल नहीं पाएगा अगर चिमटे ना लगाऊँ। तो एक एक कपड़े को मैंने 2-2 चिमटे लगा दिए हैं ताकि कितनी भी तेज़ हवा है तो ये उड़ ना पाए। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अब ये बड़े जो ओढ़ने वाले मैंने यहाँ पर धुल कर डाले थे, जो भी एक्स्ट्रा पानी वो सारा निकल गया है। पहले हम ले जाकर इसे छत पर डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर ये सही से सूख नहीं पाएंगे, छत पर अच्छे से धूप लग जाएगी। तो मैंने 2 ये ओढ़ने वाले ले लिए और दिनेश ने 2 ले लिए हैं। तो ये देखिए आ रहा है लेकर। तो बहुत काम कर लिया है दिनेश ने सुबह से ना, साफ़ सफाई की भी पूरे कामों में हेल्प करी है और धुलने में जो सारे कपड़े मैंने निकाले थे वो धुलने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है बच्चों की। तो संडे वाले दिन ना मैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ क्योंकि जो काम मुझसे अकेले से नहीं हो पाते हैं ना, वो जब बच्चे घर में रहते हैं उस दिन मैं निकाल देती हूँ, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है मुझे। तो ये देखिए धूप काफ़ी अच्छे से है। तो मैं जो उड़ने वाले मोटे वाले वो सारे मैं यहीं पर धूप में डाल रही हूँ, जल्दी से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर सिंटेक्स के ऊपर मैंने ये डाल दिया है और नीचे भी कुछ डाल रहे हैं क्योंकि सारे यहीं पर नहीं आ पाएंगे। और नीचे की भी जगह अच्छी है, मैंने धूल डाली है, पूरी छत मैंने धूल डाली है तो साफ़ ही है। तो यहीं पर भी हम ये देखिए बड़े जो ओढ़ने वाले वो डाल रहे हैं। ये जगह भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई, धूप बहुत तेज़ है तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो ये सब कुछ धुलना और धूप में डालना हो गया है, पर्दे रह गए और पर्दों का कुछ नहीं, ये जल्दी से सूख जाएंगी तो इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। तो ये स्टोन वाले पर्दे हैं। तो इसे मैंने शैम्पू का पानी बनाकर ले लिया, इसमें डुबो कर अच्छे से घिस घिस के मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ। जो भी धूल है हल्की सी वो सारी निकल जाएगी। और स्टोन के पर्दे जब हम धोते हैं ना तो बहुत ही हमें ध्यानपूर्वक इसे धुलना है क्योंकि इसका एक भी वायर निकल गया ना तो सारे इसके जो स्टोन है मनी वो सारे निकल जाएंगे, बाद में हम उसे पिरो भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने अच्छे से हाथ से इसे साफ़ कर लिया है और एक क्लीन पानी में एक बार मैंने उसे डुबो कर रख दिया है ऊपर। और जो भी एक्स्ट्रा पानी वो निकलता रहेगा फिर बाद में उसे धूप में डाल दूँगी। और ये जो रेडीमेड है ना गेंदे के फूलों के जो पर्दे वो बहुत अच्छे बहुत सुंदर है, मगर जैसे ही मैंने पानी में डाल दिया ना एकदम ऐसे सिकुड़ से गए हैं। मुझे नहीं लगता बाद में वो खुल पाएंगे, मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से हो जाएंगे। धूल धूल सी थी, इसी वजह से मैंने शैम्पू के पानी में उसे डाल दिया है तो एकदम चिकड़ की तरह ये बन गए हैं। अब देखेंगे सूखने के बाद क्या हालत होती है इसकी। अब तो फ़िलहाल तो ये एकदम चिकड़ जैसे बन गए हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि फूल है। और जो कपड़े मुझे नील में डालने थे ना वो मैंने डाल दिए। दिनेश का कॉलेज का यूनिफॉर्म था और पापा जी के धोती वगैरह थी तो उसे मैंने नील में डाल दिया है और वो मैं सुखा रही हूँ। और दिनेश ये सारे पर्दे यहाँ पर दे रहा है ग्रिल के ऊपर। तो इसी तरह से सारे मेरे काम निपट चुके हैं। जैसे सुबह से हम साफ़ सफाई के कामों में लग गए, अभी खाना नहीं पीना नहीं ना नहाना नहीं कुछ नहीं किया है क्योंकि मैंने सोच रही थी ना 3-4 दिनों से कब ये धुलना हो जाएगा। थोड़ा सा टेंशन हो जाता है अगर एक्स्ट्रा कुछ काम हो तो। डेली वाले काम तो ऐसे भी सही रहते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा करो ना तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाएगा। जब हम करने बैठ जाते हैं ना वो आसानी से हो जाते हैं, मगर पहले हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि कैसे होंगे कैसे होंगे। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। अब यहाँ पर पैरदान धुलने रह गए थे तो दिनेश वही धुल रहा है, बोल रहा था मम्मी मैं धुल दूँगा और भी कुछ है तो दे दो। जैसे ना इसे अब सारे कपड़े धुलने का बहुत ही एनर्जी आ गई है। जैसे पानी में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए पैरदान वगैरह धुल के सुखा कर ये आ गया है। अब मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि हॉल ही रह गया है, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। पहले मैं कपड़े धुलने गई तो एक काम मेरे पीछे पड़ गए, तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा कर फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। अभी भगवान को भी मैंने नहलाया नहीं और इतनी देर कभी हुई नहीं है। अब दोपहर के 1 बज रहे तो सारा कचरा मैं यहीं पर भर दे रही हूँ। जैसे सारा खींच के ले जाने में बहुत ये हो जाता है, पूरे घर में कचरा कचरा हो जाता है तो थोड़ा सा मैं झाड़ू लगा देती हूँ और फटाक से वहीं पर भर देती हूँ। इससे क्या है ना जल्दी से हमारी झाड़ू पूरे घर में लग जाती है। तो बाहर भी मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। यहीं पर हमने सब कुछ धुला है तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, तो अच्छे से यहीं पर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। सुबह एक बार साफ़ सफाई हो गई थी मगर मैंने रंगोली नहीं बनाई थी, और बिना रंगोली की जैसे अधूरा लगता है, कुछ भूल गए हम ऐसा लगता है। क्योंकि जो काम हम डेली करते हैं ना आदत हो जाती है हमें, तो डेली करो तो ही अच्छा लगता है, अगर नहीं करो तो ऐसा लगता है ना कुछ भूल गए कुछ हो गया ऐसा लगता है। तो ये पतीले वगैरह मैंने अच्छे से धुल लिए हैं, अंदर ले जाकर रख दे रही हूँ और पहले मैं रंगोली बना देती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा मौसम बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसमें बहुत तेज़ हवा चल रही है, इससे हमारे कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। तो चूल्हे पर मैंने पानी रख दिया था तो थोड़ा सा धूप से थोड़ा सा आग से पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया। दिनेश वही बोल रहा है मम्मी पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया, पहले नहा लो। इसे बोल रही हूँ नहाने के लिए, पहले तुम नहा लो
मगर नहीं, इसे नहाना नहीं है। बोल रहा था मम्मी मुझे अभी मैं नहाना नहीं है, मुझे और कुछ धुलना है और कुछ काम करने हैं, तब तक आप नहा लो, पूजा वगैरह कर लो। तो ठीक है, पहले मैं रंगोली बना देती हूँ। अब दोपहर के 1 बजे अब मैं रंगोली बना रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो सारे पेड़ पौधों को भी हमने पानी दे दिया है और पूरे 2 मंजिला जो मेरा घर है ना पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है, कहीं भी कुछ भी नहीं रखा है। आज पूरा ही साफ़ सफाई का काम हो गया, जैसे धुलना, घर की साफ़ सफाई सब कुछ अच्छे से हो गया और बहुत अच्छा भी लग रहा है। जैसे पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर छोटी सी कलरफुल मैंने रंगोली बना दी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया है मैंने। तो ये देखिए पूरे घर में पर्दे नहीं है तो घर कैसा लग रहा है। बिना पर्दों के घर थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, अजीब सा। तो पर्दे जैसे सूख जाएंगे तो पूरे घर में मैं पर्दे लगा दूँगी। और एक कुर्सी वगैरह मैंने साफ़ कर ली, इसे भी मैं जगह पर ला कर रख देती हूँ, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई। खाली कुर्सी जैसी चेयर ही रह गई थी तो वो भी साफ़ हो गई है। तो ये देखिए कंप्यूटर ना बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे आज ही नया ला कर रखा हुआ है ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छे से दिनेश ने साफ़ सफाई कर ली है इसकी। सैनिटाइज़र डाल के कर देते ना तो बहुत अच्छे से चमकने लगता है। और ये बॉल बहुत दिनों से दिनेश ढूंढ रहा था मगर मिल नहीं पा रही थी, मगर जब हम साफ़ सफाई के काम करने लगे ना तभी मिल गई है। तो वही दिनेश को बता रही हूँ कि यहाँ पर रख दे रही हूँ, जब भी ज़रूरत है तो ये ले लेगा खेलने के लिए। जब भी ये ढूंढता है ना तब मिल ही नहीं पाती है। तो ये देखिए बिना बेडशीट की बेड भी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना। तो अब टाइम देखिए दोपहर के 12:30 हो रहे और मैं जा रही हूँ नहाने। और दिनेश यहाँ पर सिंक क्लीन कर रहा है, क्योंकि जब हम साफ़ सफाई के काम निकाल दें ना तो एक से बढ़कर एक काम दिखने लगते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।